आइए हम देखते हैं समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। इधर HNO3 लिखा हुआ है और प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब इसको संतुलित किया जाए तो इसको संतुलित करने के लिए हम अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग लिख लेते हैं। इधर हमारा अभिकारक है और इधर हमारा उत्पाद है, ठीक। फिर उनकी संख्या को देखते हैं। अब बायां पक्ष देखते हैं और दायां पक्ष देखते हैं। बायां पक्ष और दायां पक्ष को लेकर टैली करते हैं। बाएं पक्ष में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे और दाएं पक्ष में उतने ही मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अब दोनों की संख्या को हम पहले अलग अलग लिख लेते हैं और उसके बाद हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में दोनों का संतुलन बरकरार करने के लिए बाएं पक्ष में जो उचित संख्या होती है उससे गुणा कर देते हैं और दाएं पक्ष में जो उचित संख्या होती है उससे गुणा कर देते हैं। अब बाएं पक्ष में यानी कि अभिकारक के पक्ष में हमने देखा तो H की संख्या कितनी है 3। अब H की संख्या 3 कैसे हमको पता चला? एक H ये है और 2 H यहाँ ये वाला, ये H का होल ट्वाइस है तो 2, 1 और 2 3। उसके बाद दाहिने पक्ष में हम देखते हैं तो H की संख्या इधर कितनी है? केवल 2 है। N की संख्या इधर कितनी है? 1 है। इधर N की संख्या यहाँ देखिए, N का ये ट्वाइस लगा हुआ है नहीं कि N की संख्या 2 है। O की संख्या इधर गिनिए कितनी है? 3 ये और 2 ये 5, और इधर O की संख्या कितनी है? 3 दूनी 6, ठीक है। तो O की संख्या इधर 5 हो गई, उधर O की संख्या 6 हो गई। CA इधर भी 1 था, CA इधर भी 1 है, तो CA वाले पक्ष को हमको संतुलित नहीं करना है। इस तथ्य से हमको यह जानकारी मिल गई कि हम CA वाले पक्ष को संतुलित नहीं करेंगे, यानी कि इस वाले पक्ष में हमको किसी से गुणा नहीं करना है। अब हमारा बचता क्या है? NO3 वाला पक्ष, HNO3 वाला पक्ष, और इधर क्या बचता है? H2O वाला पक्ष। अब इसी पक्ष दोनों पक्ष में हम गुणा करने की उचित संख्या को ज्ञात कर लेंगे। अब अगर हम इधर 2 से गुणा कर देते हैं और इधर भी 2 से गुणा कर देते हैं तो यह हमारा समीकरण संतुलित होने के एकदम पूरे कगार पर आ जाएगा। अब अगर हम HNO3 में देखें, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि अगर अब हम HNO3 में बच्चे चाहें तो इसका ऐसे नोट्स बना सकते हैं। अब इधर हमने HNO3 से, अब उसमें जो कक्षा 10 की किताब आती है उसमें चरण वाइज दिया रहता है, 5 चरण है तो उसमें स्टेप्स में हमने इसको शार्ट कर दिया है। आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस समीकरण आपका संतुलित होना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं तो अब हम HNO3 में भी 2 से गुणा कर देंगे और H2O में भी 2 से गुणा करते हैं। तो हमने देखिए यहाँ HNO3 में भी 2 से गुणा कर दिया और यहाँ हमारा ये देखिए इधर इस साइड में हमने H2O में भी 2 से गुणा कर दिया। जब इधर हमने HNO3 में 2 से गुणा किया तो ये हमारा 2HNO3 हो गया और इधर CaOH का होल ट्वाइस वैसे लिखा रहेगा। अब CaNO3 का होल ट्वाइस ये बन गया और प्लस हमारा इधर हमने H2 से गुणा किया था H2O को, तो ये 2H2O हो गया। अब आइए हम फिर से चेक कर लेते हैं एक बार कि हमने जो किया है वो सही है। इधर देखिए, इधर H की संख्या कितनी है? 2 ये H और 2 ये H, H हो गया 4। इधर N की संख्या 2, इधर N की संख्या 2, इधर O की संख्या कितनी है? 8। 8 कैसे पता चला? 3 दूनी 6 और 2 ये 8, इधर 3 दूनी 6 और 2 8, ये चूँकि पूरे पे 2 लगा हुआ है ना, 2H2O है तो ये 2 8 हो गया। O की संख्या 8 हो गई। CA कितना है? 1। इधर CA कितना है? 1। तो इस प्रकार ये है हमारा समीकरण संतुलित हो गया। एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं शुरू से। ये देखिए, ये हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब आप चाहें तो इसको जो है पुश कर करके रोक करके आप इसका नोट्स बना सकते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है।